रोड शो से ज़्यादा ये तिरंगा यात्रा है। दोनों सीएम की तिरंगा यात्रा है। हजारों लोग जुड़ने वाले हैं कि जिस भाजपा ने कोरोना में सबको मरने छोड़ दिया, जिस भाजपा में हर पेपर लीक होता है, जिस भाजपा में किसान मर रहे हैं, जिस भाजपा में महंगाई आसमान पे है, जिस भाजपा का कोई नीति नियम नहीं है, उस भाजपा में तो जाने का कोई मतलब नहीं है। देखो, भाजपा अगर आम आदमी से डर गई और इलेक्शन जल्दी लाना चाहती है तो भी हम तैयार हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। और जब तक नरेश पटेल बिल्कुल खुला है, और देखो नरेश पटेल जी सामाजिक कार्यकर्ता। गुजरात में अब राजकीय जो पारा है वो अब सिर चढ़कर बोलने लगा है। आम आदमी पार्टी हो, भाजपा हो या कांग्रेस हो, सभी ने चुनाव की तैयारी तेज कर दी है, क्योंकि अटकलें लग रही हैं कि चुनाव तय समय से पहले हो सकते हैं। अरविंद केजरीवाल 2 तारीख को आने वाले हैं, 2 दिन रहेंगे। बहुत गहमा गहमी रहने वाली है गुजरात में इन 2 दिनों में। हमारे साथ आम आदमी पार्टी के नेता ईसुदान गढ़वी हैं, उनसे बात करेंगे। ईसुदान जी, खास करके जिस तरह से आप लोगों ने माहौल बनाया है, पंजाब जीतने के बाद आप लोगों का मोरल भी हाई है। अरविंद केजरीवाल का जो ये 2 दिन का दौरा है वो किस तरह से रहने वाला है और कितना बड़ा राजकीय बदलाव दे सकता है? देखो अरविंद जी, पंजाब चुनाव के बाद हमने तय किया था कि अरविंद जी को लाना है और भगवत मान जी को भी। तो दोनों सीएम पहली बार गुजरात में साथ में आ रहे हैं। और पंजाब चुनाव में जिस तरह से आम आदमी पार्टी को आम आदमी ने मौका दिया है और ख़ास आदमियों को हराया है, उसी तरह से हमें लग रहा है कि जिस तरह से ये दोनों आएंगे रोड शो से ज़्यादा ये तिरंगा यात्रा है। दोनों सीएम की तिरंगा यात्रा है, और तिरंगा यात्रा में हजारों लोग जुड़ने वाले हैं। आम आदमी पार्टी की खासियत है 3 चीज़ों में। एक तो वो कट्टर राष्ट्रवादी पार्टी है, कट्टर ईमानदार, और दूसरा है इंसानियत। ये 3 है, ये हमारे पहलू है। तो उस हिसाब से मुझे लगता है कि गुजरात में भी आम आदमी को मौका देने के लिए लोग इंतज़ार कर रहे हैं। लोग ये सोच रहे हैं कि हमारा भी बच्चा अच्छे स्कूल में पढ़े। आज मुझे बताइए कि जब न्यू मैरिड कपल होते हैं, वो जो बच्चे का प्लान करते हैं, तो इसमें ये भी प्लान करते हैं कि हम कौन सी स्कूल में बच्चे को रखेंगे। मेरा बच्चा पढ़ना चाहिए, अच्छी स्कूल में पढ़ना चाहिए। लेकिन सभी की स्थितियां ऐसी नहीं होती है जो लाख लाख रुपए फी भर सके। तो मुझे लग रहा है कि गुजरात में आम आदमी को मौका देगा। 2 दिन का जो ये प्रोग्राम रहने वाला है, एक तो आप रोड शो करेंगे, दूसरे दिन आपकी संगठन की बैठक है शायद, वो 2 दिन का प्रोग्राम कैसे रहने वाला है? देखो, अभी तो फाइनलाइज आना बाकी है, लेकिन टेंटेटिवली जो मेरे पास अभी आया है उसमें ये है कि अरविंद केजरीवाल जी और भगवत मान दोनों साथ में आएंगे। उसके बाद 2 घंटे सर्किट हाउस में मेरी कोर टीम के साथ मीटिंग होगी, और 4:30-5 बजे के बाद हम तिरंगा यात्रा करेंगे। और ये खोड़ियार मंदिर निकोल से लेकर सरदार मॉल बापू नगर तक 1.5-2 किलोमीटर का ये पूरी तिरंगा यात्रा रहेगी। और उसमें बहुत से लोग रहेंगे, वॉलंटियर रहेंगे, अरविंद जी और भगवत मान जी रहेंगे, हमारे अलग कल्चरल का भी थोड़ा रहेगा। हम ये सोच रहे हैं कि पूरा आम आदमी का जो डिज़ाइन है वो टेम्पो भी चले साथ में। और दूसरे दिन अरविंद केजरीवाल जी कुछ प्रतिष्ठित लोगों को मिलने वाले हैं। प्रतिष्ठित लोगों में ये मान सकते हैं कि कई लोगों को आप ज्वाइन करा सकते हैं पार्टी को, जिन ईमानदार, जिन कट्टरवादी राष्ट्रवाद लोगों की आप बात करते हैं उन लोगों? देखो, एक चीज़ तो है कि आज आम आदमी में सब लोग आना चाहते हैं, क्योंकि आम आदमी में क्यों लोग आना चाहते हैं? इसलिए लोग आना चाहते हैं कि आज आप वोट मांगने जाओ तो दूसरी पार्टियों में वोट मांगने जाते हो तो क्या बोलते हो? मैं इस पार्टी का हूं इसलिए मुझे वोट दीजिए, मैं इस कास्ट का हूं इसलिए मुझे वोट दीजिए। लेकिन आम आदमी में जब वोट मांगने जाता है वॉलंटियर हमारा, तो छाती चिना चोर कर ये कह सकता है कि मैं आपके लिए स्कूल बनाऊंगा, मैं आपके लिए हेल्थ की सुविधा करेंगे, हम आपके लिए करेंगे। तो ये सब जो है एक नई राजनीति की, इसलिए लोग आना चाहते हैं।
हो सकता है, अभी मेरे पास कोई लिस्ट नहीं आया है ऐसे मिलने वाले का, लेकिन हो सकता है कि अच्छे लोग शायद मिले भी और ज्वाइन भी हो। नरेश पटेल की बात 2 दिन से चर्चा है, हालांकि उन्होंने स्पष्टता नहीं की है कि वो किस तरफ जाने वाले हैं। अभी तक आप लोगों को आस है, क्योंकि लगता है कि कांग्रेस में जाएंगे, इस तरह की 2 दिन से अफवाह चल रही है। पीके से मुलाकात उन्होंने की है, राहुल गांधी ने सहमति दी है, अशोक गहलोत की तरफ से पूरी बात हुई है, ऐसा कहा जा रहा है। हालांकि उनकी तरफ से नहीं, आप लोगों ने अभी आस छोड़ी है उनको लेकर, या अभी भी आस है कि वो आ सकते हैं? पहले तो आप ही ने कहा कि कहा जा रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। और जब तक नरेश पटेल जी कुछ निर्णय नहीं लेते हैं तब तक हम लोगों को उस पर कमेंट किसी को भी नहीं करनी चाहिए, इसे मैं मान रहा हूँ। नहीं, फिर भी आमंत्रण अभी है, खुला है आपका दौर उनके लिए? बिल्कुल खुला है। और देखो, नरेश पटेल जी सामाजिक कार्यकर्ता है, समाज की सेवा करते हैं। मैं एक पत्रकार था, समाज की सेवा करता था, और लोग जो जुड़ रहे हैं वो समाज की सेवा में से जुड़ रहे हैं। तो हमारा मकसद क्या है कि समाज के लिए अच्छा करना। तो समाज के लिए अच्छा कौन करता है मुझे बताओ। आज मेरे पास ऑप्शन क्या था? मेरे पास आम आदमी के अलावा ऑप्शन नहीं था, क्योंकि मैं भाजपा में भ्रष्ट नहीं, भाजपा में थोड़े मजा आता कि जिस भाजपा ने कोरोना में सबको मरने छोड़ दिया, जिस भाजपा में हर पेपर लीक होता है, जिस भाजपा में किसान मर रहे हैं, जिस भाजपा में महंगाई आसमान पे है, जिस भाजपा का कोई नीति नियम नहीं है, उस भाजपा में तो जाने का कोई मतलब नहीं है। दूसरा रहा कांग्रेस, तो कांग्रेस है कहाँ? गुजरात में तो कांग्रेस को आप सीरियस ले रहे हैं, कोई ले तो नहीं रहा है। दूसरा कि कांग्रेस क्या कर रही है 27 साल से? 27 साल में अगर मौका मिला कांग्रेस को, सरकार नहीं बना पाई, तो कांग्रेस वजूद कहाँ है? और अगर लास्ट ईयर का फरवरी का अगर इलेक्शन देखें तो जो कांग्रेस का गढ़ माना जाता था रूरल, उसमें 31 जिला परिषद में से एक जिला परिषद जीती नहीं है। इसलिए आप देखिए, ये अच्छी राजनीति के लिए लोग आ रहे हैं तो अच्छे में जाएंगे। सुना जा रहा है कि कई सारे कांग्रेसी एमएलए हैं, वो आप लोगों के संपर्क में हैं, आप लोगों के साथ ज्वाइन होना चाहते हैं, कि उनको लगता है कि कांग्रेस में अब भविष्य नहीं है। तो क्या, क्योंकि अब बीजेपी की तरफ भी लोग जा रहे हैं, तो क्या ऐसे कांग्रेसी नेताओं या एमएलए को लेंगे? देखो, अच्छे लोगों को लिए बीजेपी भाजपा कांग्रेस के दोनों के लिए ऑप्शन है कि ये आम आदमी, जो मेरे लिए था। तो अच्छे लोग आना चाहते हैं तो वेलकम है, इसमें कोई दो राय नहीं है। पार्टी तो बड़ी होनी चाहिए, लेकिन हमारा मकसद ये है कि हम काम की राजनीति में से आए। हमारे साथ आओगे, आप भ्रष्टाचार करना चाहोगे तो नहीं चलेगा। हमारे साथ आओगे तो आप जो काम बताओगे वो काम होगा। तो ये हमारी एक पॉलिसी है। लेकिन फिर भी अच्छे लोग जितने भी है, भाजपा है, कांग्रेस है, सबके, तो बिल्कुल उसको खुला आमंत्रण है। ये दौरा पहली बार केजरीवाल का जिन होने वाला, कि और भी दौरे आप कंटिन्यू रखेंगे? क्योंकि इलेक्शन हो सकता है जून में आ जाए, 80 अटकलें हो रही हैं, या तय समय पर दिसंबर में हो। तो उनकी जो रणनीति होगी, आपकी रणनीति होगी, या उनकी जो प्रवास की रणनीति होगी, वो सतत किस तरह से आप लोग प्लान करेंगे? देखो, भाजपा अगर आम आदमी से डर गई और इलेक्शन जल्दी लाना चाहती है तो भी हम तैयार हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। भाजपा ये खुद बोल रही है कि गुजरात में तो हम ये हैं वो हैं, तो ठीक है। और अगर जल्दी इलेक्शन लाते तो भी ठीक है। हमारा तो नवंबर तक का हमने प्रोग्राम फिक्स कर लिया है वैसे टेंटेटिवली। अरविंद जी आते रहेंगे, एक प्रोग्राम तो ये शुरुआत है, ट्रेलर है, इससे अच्छा तो पिक्चर तो बाकी है। जो आपके रणनीतिकार हैं संदीप पाठक जी, उनकी मूवमेंट पर सबकी नज़र है कि वो कब यहाँ आएंगे, कैसे काम करेंगे, तो वो उनका पदार्पण कब होने वाला है? वो तो बताएंगे, हम जल्द बताएंगे, अभी गुप्त रखेंगे। हाँ, क्योंकि अभी वो अपनी जो सिस्टम में लगे हुए हैं, कभी पत्तियां देख रहे हैं, काम ये वगैरह। हाँ, वो है रणनीतिकार, बहुत बड़े हैं संदीप पाठक जी। और संदीप पाठक जी उतने कॉन्फिडेंस 2020 के दिल्ली के जो से उसमें भी वो टॉप पर रहे थे उसके प्रिडिक्शन में। और अरविंद जी जो लिख कर देते थे कि भाई ये 20,000 से हार रहे हैं, 50,000 हार रहे हैं, उसके पीछे भी अरविंद जी की पूरी टीम है, उसमें संदीप पाठक जी थे। तो मुझे लग रहा है कि गुजरात में संदीप पाठक जी से ज़्यादा कोई पार्टी में रणनीतिकार है नहीं। और इससे आपको अगले 2 महीने में पता भी चल जाएगा। बिल्कुल, ये थे ईशुदान गढ़वी, जिनका कहना है स्पष्ट तौर पर कि 2 तारीख का और जो 3 तारीख का अरविंद केजरीवाल का दौरा है, वो बहुत मायनों में गुजरात में राजनीतिक बदलाव को जन्म देगा। उसकी जो असर है वो आगामी दिवसों में गुजरात की राजनीति में देखने को मिलेगा। कैमरा पर्सन मुकेश परीख के साथ
अनिल पटेल, पंचायत टीवी, अहमदाबाद।